हम लोगों ने आगामी बजट के लिए कुछ सुझाव जो है सो भारत सरकार को प्रेषित किया है, जो इनकम टैक्स से भी रिलेटेड है, जीएसटी से भी रिलेटेड है और रेलवे से भी रिलेटेड है। जैसे जीएसटी में हम लोगों ने कहा कि अभी जो आपने सुधार किया है उसका हम लोग स्वागत करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे इनकम टैक्स में फेसलेस स्क्रूटनी होती है, वैसे जीएसटी में भी फेसलेस स्क्रूटनी अगर लाया जाए तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार पर एक बड़ा कदम होगा। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि भाई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्स का स्लैब अभी आपने जीएसटी में बनाया है कि उसमें जो परिवर्तन किया है, जो अच्छा हुआ है उसके लिए बहुत बधाई है, लेकिन उसमें और जहाँ भी ज़रूरत है सुधार करने की, उसका सुझाव हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री महोदया को भेजा है। इनकम टैक्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको दायरे में लाने की ज़रूरत है, उसके विषय में भी हम लोगों ने सुझाव भेजा है। रेलवे के संबंध में हम लोगों ने कहा है खास करके कि भाई जैसे देखिए, मुजफ्फरपुर से कोई ओवरनाइट ट्रेन कलकत्ते के लिए नहीं है, जो यहाँ के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए, उत्तर बिहार के लोगों के लिए। साथ ही मुजफ्फरपुर से गया जी के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है, जबकि टेक्सटाइल मार्केट मुजफ्फरपुर और गया दोनों ही बड़ा मार्केट है। तो इस दोनों जगह को जोड़ने का काम, सीधी रेल सेवा देने का काम बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, एक हम लोग लगातार रेलवे से ये कहते रहे हैं कि जो वैसी बड़ी दूरी की जो गाड़ियां हैं जो आकर के पाटलिपुत्रा में खड़ी हो जाती है या छपरा में आके खड़ी हो जाती है या बापू धाम स्टेशन तक आके रुक जाती है, तो उन ट्रेनों का विस्तार अगर मुजफ्फरपुर तक किया जाता है तो उससे मुजफ्फरपुर के लोगों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे के राजस्व में भी बढ़ेगा। तो इस विषय में हम लोग लगातार बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई बहुत हम लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने लिखा है कि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं, जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी है, उसके जो डिब्बे हैं वो इतने जर्जर है कि उसमें लगता ही नहीं है कि आप जो है सो राजधानी में सफ़र कर रहे हैं। आप बाग एक्सप्रेस से जो मुजफ्फरपुर होके निकलती है, जो हावड़ा से खुल के और काठगोदाम के लिए जाती है, लंबी दूरी की गाड़ी है, उसके भी कोचों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो इन सब विषयों पर हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है वित्त मंत्री जी का, रेलवे मंत्री जी का, कि भाई इन सब चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। शेष हमारी बातों पर कितना संज्ञान लिया गया ये तो बजट आने के बाद पता चलेगा। तो फिर हम लोग बजट आने के दिन फिर हम लोग साथ बैठेंगे और उसकी विवेचना करेंगे। आगामी केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी को जो बजट आएगा, उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद उद्योग, व्यवसायी एवं जनमानस की सुविधाओं के मद्देनज़र केंद्र सरकार को एक ज्ञापन के रूप में कुछ सुझाव भेजे हैं और ऐसी आशा करते हैं कि सरकार उसको संज्ञान में लेकर बजट में आवश्यक सुधार करेगी। इसमें कुछ बातें हैं, चूँकि मुजफ्फरपुर मंडी उत्तर बिहार की नहीं, अपितु यदि हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कपड़े में भारतवर्ष में इसका एक अपना स्थान है। तो हमारी सरकार से विशेष मांग रहेगी कि सूरत, अहमदाबाद, बम्बई, बनारस, दिल्ली, इन सब से जो ट्रेनें आती है, इसमें SLR एक्स्ट्रा लगाकर माल ढोने का यदि प्रावधान ट्रांसपोर्ट की तरह सरकार करती है तो सरकार को आशातीत सफलता मिलेगी, प्रचुर मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी। मान में कृषि की जो ज़मीन है उसकी बिक्री पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसको जोड़ा गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट से कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट से इतना किलोमीटर तक जो कृषि की ज़मीन होगी उस पे उसके बेचने पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह लिमिट को अब रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर शहर का तेज़ी से आधुनिकीकरण हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो पहले जो 2 से 6 किलोमीटर की लिमिट थी वो ऑलरेडी उसमें से आधी से ज़्यादा फुल हो चुकी है और उनका शहरीकरण हो चुका है। अतः हम लोग ने मांग की है कि इस लिमिट को रिवाइज़ किया जाए। दूसरा, जो इनकम टैक्स में व्यवस्था है रीअसेसमेंट की, जो छूटे हुए कर की या जो सरकार को किसी स्रोत से पता चलता है कि आपने इस आय पर टैक्स नहीं दिया है, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा उसे पारदर्शी बनाया जाए। जीएसटी में जो 2017 में जब जीएसटी आया था उस समय जो सेवा की और माल की बिक्री पर जो मिनिमम
जो ये लिमिट फिक्स की गई थी जहाँ तक आपको जीएसटी नहीं लगना है, वो 20 लाख और 40 लाख थी। उसको हम लोग ने बढ़ाने के लिए सेवा के केस में 40 लाख और गुड्स के केस में 80 लाख करने की मांग की है, क्योंकि 9-10 सालों में सामान की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया है। जीएसटी में जो लिटिगेशन की प्रक्रिया है, जो कर लगने के बाद अपील की प्रक्रिया है, अपील में प्री डिपॉजिट के तौर पर 10% जो डिमांड रहती है उसका पैसा जमा करना पड़ता है, जो कि एक साधारण टैक्स पेयर के लिए काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। अतः हम लोग ने मांग की है कि उसको तर्कसंगत किया जाए और उसको रिड्यूस किया जाए। जीएसटी में जैसा कि भीमसरिया जी ने भी बताया कि जीएसटी की प्रक्रिया आज भी मानव रहित नहीं है। हमें नोटिस मिलने पर ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को कितना पनपने की जगह मिलती है। इसलिए इनकम टैक्स की तरह हम लोग ने ये मांग की है कि जीएसटी में भी सारी प्रक्रिया को पारदर्शी करते हुए सबको फेसलेस किया जाए और कहीं भी सरकारी ऑफिसर का इंटरेक्शन की जगह नहीं छोड़ी जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार कम से कम हो सके।